हेलो एवरीवन, बिफोर वी कंटिन्यू लेक्चर आप एक चीज़ लास्ट लेक्चर में लिख देना, यहाँ पर अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि हमारा फुल्ली डेवलप रीजन में हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी कांस्टेंट होता है और हमारा स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट या CF बोलते हैं इसको, या इसको F लिख लो, ये भी हमारा कांस्टेंट होता है इन फुल्ली डेवलप्ड रीजन में। ठीक है, और ये वाला केस हमारा प्रांटल नंबर इक्वल टू 1। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम एंट्री लेंथ के बारे में देखेंगे। एंट्री लेंथ, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। अगर हम हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ की बात कर रहे हैं और फ्लो हमारा लैमिनार है तो ये 0.05 R इंटू में D, और अगर ये हमारा थर्मल एंट्रेंस लेंथ है लैमिनार के केस में हमारे होता है 0.05 RED इंटू में प्रांटल नंबर। ठीक है, द ओनली डिफरेंस है कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, प्रांटल नंबर मल्टीप्लाई हो गया, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ लैमिनार में इंटू में प्रांटल नंबर। ठीक है, अगर हम टर्बुलेंट की बात करें तो टर्बुलेंट के केस में हमारा हाइड्रोडायनेमिक एज वेल एज थर्मल एंट्रेंस लेंथ दोनों क्या होती हैं, इक्वली होती हैं। ठीक है, फॉर टर्बुलेंट, ठीक है, और वो कितने के बराबर होती है हमारी 10 टाइम्स ऑफ D। D क्या हो गया हमारा डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, ना मान लो हमारे पास एक ये पाइप है और ये हमारे, मैंने क्या बोल रहा हूँ, प्रांटल नंबर इज ग्रेटर देन 1। अगर प्रांटल नंबर हमारा 1 से बड़ा होगा तो थर्मल बाउंड्री लेयर, सॉरी हमारा जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है वो ज़्यादा बड़ी होगी और थर्मल बाउंड्री लेयर हमारी छोटी होगी। ठीक है, तो नीचे वाली क्या है हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और ऊपर वाली क्या है हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो जो हमारा लेंथ होगा एंट्रेंस लेंथ, हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ, वो क्या होगा, छोटा होगा थर्मल एंट्रेंस लेंथ से। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें वेरिएशन देख रहे हैं अपना हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और जो हमारा फ्रिक्शन है उसका। ठीक है, तो इधर हमारा H है या फिर CF। ठीक है, और यहाँ पर हमारा X ना, देखो अगर मैं इसको फर्दर डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करूँ ठीक है, तो जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो जब डेवलपिंग रीजन में होगा तो पहले डिक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, वो डिक्रीज करेगा एंड देन फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और जो ये हमारा X हो गया और यहाँ पर हमारा H कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है वो डेवलपिंग रीजन में डिक्रीज करता है और फिर वो डेवलप रीजन में हमारा कांस्टेंट हो जाता है। और अगर हम स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करें वो भी हमारा डिक्रीज करता है पहले, ठीक है, उसके बाद फिर वो भी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ CFX और यहाँ, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैं बात करूँ इतना रीजन जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या है, डेवलपिंग रीजन है। ठीक है, हाइड्रो डायनामिक डेवलपिंग रीजन। ठीक है, अभी डेवलप हुआ नहीं, डेवलप हो रहा है ये। ठीक है, इसके आगे क्या हमारा डेवलप्ड है हाइड्रोडायनेमिकली, हाइड्रोडायनामिकली। ठीक है, अगर हम थर्मल की बात करें तो थर्मल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना डेवलप्ड है थर्मली,
ठीक है। और इसके आगे हमारा फुल्ली डेवलप्ड है, मतलब थर्मली भी एज वेल एज हाइड्रोडायनेमिकली, ठीक है। और हमने भी देखा था कि फुल्ली डेवलप्ड रीजन में हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो डिक्रीजेस इन थर्मली डेवलपिंग रीजन, ठीक है। और जो हमारा स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो भी हमारा डिक्रीज करता है इन हाइड्रोडायनामिकली डेवलपिंग रीजन में, ठीक है। और फिर वो कांस्टेंट हो जाते हैं, वो हमने पहले भी देख लिया, ठीक है। तो ये एंट्रेंस लेंथ का हमारा फॉर्मूला था फॉर लैमिनार एंड टर्बुलेंट के लिए। अब हम पढ़ते हैं अपना मीन टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। मीन टेम्परेचर, ठीक है। देखो मीन टेम्परेचर सबसे पहले होता क्या है, मान लो हमारी ये पाइप है और ये हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर यहाँ इस पॉइंट पे मीट कर रही है ना। और हमारा यहाँ पर से क्या हो रहा है, फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर T इन्फानाइट U इन्फानाइट पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो अगर हम टेम्परेचर प्रोफाइल बनाएं तो ये कुछ ऐसी बनेगी, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो वॉल टेम्परेचर है वो ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू जो हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का टेम्परेचर है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो टी वॉल है, मतलब जो सरफेस टेम्परेचर है वो क्या हमारा जो हमारा फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर है उससे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कैसा सीन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या टेम्परेचर प्रोफाइल है। और यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो कैसे वेरी कर रहा है, इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एंड एक्स, है ना। और इधर भी हमारा टेम्परेचर किसका फंक्शन है, बाउंड्री लेयर के अंदर आर एंड एक्स का फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, इतना तक हमको क्लियर है, हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था। बट अब हम क्या जा रहे हैं, देखो हमारा टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा एक्स, ठीक है, इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड रीजन, ठीक है। बट अब हम क्या जाना है, बट वी वांट टेम्परेचर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। मतलब हमारा टेम्परेचर जो वो आर से इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब वो आर के साथ वेरी ना करे, मतलब अलॉन्ग द रेडियस हमारा वेरी ना करे। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है हेंस वी इंट्रोड्यूस मीन टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं PM, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये हमारा चाहे वो डेवलपिंग रीजन है ना फिर डेवलप रीजन हो, ठीक है। मान लो मैंने पहले डेवलपिंग रीजन के लिए बना रखा है और ये हमारा डेवलप रीजन के लिए, ठीक है। दोनों केसेस में, ठीक है, दोनों केसेस में क्या होगा, हमारा जो मीन टेम्परेचर है कुछ यहाँ पर आएगा। मतलब अभी अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा पहले ऐसे था ये, वो किस में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है। अब देखो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, वो देखेंगे, पहले समझ लेते हैं होता क्या है। टी मीन, ठीक है। देखो ये हमारा जो टेम्परेचर था वो किसका फंक्शन था, आर कॉमा एक्स का फंक्शन था। बट इस केस में हमारा टेम्परेचर को देखो, हमारा ये आर इक्वल टू 0 होता है और इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में हमारा आर इंक्रीज़ करता है ना। अब आर के लॉन्ग हमारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया है ना। देखो मैग्नीट्यूड टेम्परेचर का लेंथ ऑफ द जो एरो है हमारा उसकी लेंथ से जाते हैं और उसकी लेंथ की एरो अलॉन्ग द रेडियस क्या है, सेम है। तो हमारा मीन टेम्परेचर क्या हो गया, रेडियस के लॉन्ग वेरी नहीं करता, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमारा जो मीन टेम्परेचर होता है उसका फॉर्मूला होता है टू मीन वेलोसिटी इंटू में आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r टी आर कॉमा एक्स यू आर कॉमा एक्स आर डी आर, ठीक है। ये हमारा मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दी पाइप, ठीक है। आर क्या हो गया, हमारा पाइप की रेडियस हो गई। तो अगर हमारे मीन वेलोसिटी है तो इसमें इसका मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हमको दो चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ ये क्या है और मीन वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमारा डेवलपिंग रीजन है फॉर फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड के केस में मान लो ये वेलोसिटी बाउंड्री ले रहा है, फ्लूइड के केस में हमारा डेवलपिंग रीजन में हमारा जो वेलोसिटी होता है वो किसका फंक्शन होता है, आर कॉमा एक्स दोनों का फंक्शन होता है। पर डेवलप रीजन में हमारा वेलोसिटी सिर्फ किसका फंक्शन होता है, इज द फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें यू आर कॉमा एक्स कब यूज़ करेंगे, जब हमारा डेवलपिंग रीजन होगा, ठीक है। वरना ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, यू आर से, ठीक है, फॉर डेवलप्ड रीजन, ठीक है। और टेम्परेचर, और अभी हम इसकी बात करते हैं, सॉरी हम मीन वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा टेम्परेचर होता है आर कॉमा एक्स, ये तो हमारा चाहे डेवलपिंग रीजन हो या नॉन डेवलपिंग या फिर डेवलप रीजन हो, ठीक है, डेवलपिंग हो या डेवलप्ड रीजन हो, उस केस में हमारा टेम्परेचर तो दोनों आर और एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारा डेवलपिंग रीजन में आर कॉमा एक्स का फंक्शन होता है और डेवलप रीजन में इज ओनली अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मीन वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि हमारे इधर मीन वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। जैसे हमारा मीन टेम्परेचर था वैसे हमारा क्या होता है, मीन वेलोसिटी यू, ठीक है ना। मीन वेलोसिटी सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है, ठीक है ना। अगर मैं डेवलपिंग रीजन की बात करूं तो ठीक है, ये हमारा डेवलपिंग रीजन हो गया और ये हमारा डेवलप्ड रीजन हो गया, है ना, ठीक है ना। डेवलपिंग रीजन में अगर हम बाउंड्री लेयर के अंदर की बात करें तो उसमें भी हमारा यू किसका फंक्शन होता है, आर कॉमा एक्स का फंक्शन होता है। रेडियस के लॉन्ग और डिस्टेंस के लॉन्ग, मतलब एक्सेस के लॉन्ग, दोनों के लॉन्ग चेंज होता है। बट डेवलप रीजन में हमारा यू सिर्फ आर का फंक्शन होता है, ठीक है, हमको पता ही है। तो इस केस में अगर मैं मीन वेलोसिटी की बात करूं तो हमारा मीन वेलोसिटी देखो क्या होता है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बन गया हमारा। तो ये हमारी मीन वेलोसिटी होगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वही सेम कॉन्सेप्ट कि हमारा मीन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, बिकॉज वी वांट वेलोसिटी टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है, रेडियस के लॉन्ग हमारी वेलोसिटी चेंज ना करे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जो हमारा मीन टेम्परेचर होता है, ठीक है, देखो मीन टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर हमारा आर और एक्स का दोनों का फंक्शन है। हमने इसको क्या करा, आर
आर के रेडियस के लॉन्ग तो हमने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया, बट एक्स के लॉन्ग अभी भी क्या हो रहा है हमारा, चेंज होता है। तो ठीक है, याद रखना जो हमारा मीन टेम्परेचर होता है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर इसको हम लिखते हैं टी एम कॉमा एक्स, ठीक है। क्यों, देखो अगर मैं इस पाइप की बात करूँ तो इस पाइप में हमारा यहाँ मीन वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा, सॉरी हमारा कुछ ऐसा प्रोफाइल होगा, और वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम डिस्टेंस चेंज करेंगे, अगर मान लो ये x1 है, ये x2 है, ठीक है, तो इस केस में मीन वेलोसिटी कुछ यहाँ आएगी, आपकी बार कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। सॉरी मीन टेम्परेचर, नॉट वेलोसिटी, मीन टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले मीन टेम्परेचर यहाँ तक था, अब मीन टेम्परेचर यहाँ पर होगा, ठीक है। कम हो गया, डिग्रीज हो गया, डिपेंड करता है कि हमारा जो हमारा फ्लूइड है वो क्या है, हमारा बेसिकली सरफेस की टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा मीन टेम्परेचर जो होता है वो एक्स के अलॉन्ग चेंज करता है, बट अलॉन्ग द रेडियस हमारा चेंज नहीं करता, ठीक है। ये था हमारा मीन वेलोसिटी, ठीक है। नाउ अब जैसे ही मैं वेलोसिटी को इंडिपेंडेंट करूँगा आर से, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ठीक है। सो दिस इज आर यू मीन वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो मीन वेलोसिटी जो होती है ना, अगर वो डेवलपिंग रीजन है, अगर वो क्या है, डेवलपिंग रीजन है, मतलब कौन सा डेवलपिंग, हाइड्रोडायनामिक की, ऑब्वियसली हाइड्रोडायनामिक होगा, हाइड्रोडायनामिकली डेवलपिंग रीजन है, तो हमारा जो मीन वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वो एक्स का फंक्शन होगा, क्योंकि देखो एक्स का फंक्शन होगा, हमने आर हटाया ना, तो एक्स तो भी है, ठीक है। बट अगर मैं मीन वेलोसिटी को इन डेवलप रीजन की बात करूँ, डेवलप्ड रीजन, तो उस केस में क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा आर से, मतलब वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इज कांस्टेंट, ठीक है। वो किसी का फंक्शन नहीं होगा, देखो वो एक्स का फंक्शन तो था ही नहीं, अब आर का फंक्शन भी नहीं बचा, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ना इसका फॉर्मूला क्या होता है मीन वेलोसिटी का, यू एम इज इक्वल टू 2/r², आर इज दी रेडियस ऑफ दी पाइप, 0 to r, u r, x r d r, ठीक है। ये हमारा मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना। वही चीज़, ये जो टर्म लिखा है मैंने, ये कब लिखा है, फॉर डेवलपिंग रीजन, ये रिप्लेस हो जाएगा यू आर से फॉर डेवलप्ड रीजन, ठीक है। ऑब्वियसली हाइड्रोडायनामिक के लिए बात करें, हाइड्रोडायनामिकली डेवलप्ड रीजन, ठीक है, या फुल्ली डेवलप्ड रीजन में, ठीक है। सो नाउ अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, तो ये टॉपिक हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। हमारा जो मीन वेलोसिटी होता है ये जनरली हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, ठीक है। हम हीट ट्रांसफ़र में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा इसमें मीन टेम्परेचर के फॉर्मूले में हमारा मीन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू हीट ट्रांसफ़र और उसमें मीन टेम्परेचर पूछा है, तो उसमें हमको मीन वेलोसिटी देगा, ठीक है, मीन वेलोसिटी देगा, और हमको टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ आर एक्स और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर एक्स देगा, ठीक है। तो हमको मीन वेलोसिटी निकालनी, तो हम ये सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नाउ अब हम पढ़ते हैं बल्क मीन फ्लूइड टेम्परेचर के बारे में। बल्क मीन फ्लूइड टेम्परेचर, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो अगर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप के अंदर, तो ये हमारा x = 0 है और ये हमारा x = L है, ठीक है। तो जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर, U∞ T∞, ठीक है। तो बल्क मीन फ्लूइड टेम्परेचर का मतलब होता है TB = इसको हम बोलते हैं बल्क मीन फ्लूइड टेम्परेचर, और ये होता है
मीन टेम्परेचर इनलेट प्लस मीन टेम्परेचर एट एग्जिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब सवाल है मीन टेम्परेचर एट इनलेट और मीन टेम्परेचर एट एग्जिट क्या होते हैं। देखो इनलेट में हमारा जो फ्लूइड है यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा बल्क मीन टेम्परेचर होगा, मतलब Tm एट x इक्वल टू 0, इसको हम बोलेंगे मीन टेम्परेचर एट x इक्वल टू 0 या मीन टेम्परेचर एट इनलेट, ठीक है। और एग्जिट में हमारा कितना है, ठीक है, मीन टेम्परेचर एट x इक्वल टू L, इसको हम क्या बोलेंगे, मीन टेम्परेचर एट एग्जिट, ठीक है। तो पाइप के अंदर घुसते वक्त और पाइप से एग्जिट होते वक्त, ठीक है, उस टाइम हमारे मीन टेम्परेचर क्या है, ठीक है। वो जो मीन टेम्परेचर होंगे उनका हम अगर एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, बल्क मीन फ्लूइड टेम्परेचर, बल्क मीन फ्लूइड टेम्परेचर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अपना थर्मल एनालिसिस के बारे में, ठीक है, जहाँ पर हम कांस्टेंट हीट फ्लक्स और कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।